तो चलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून को एक बार फिर से घुमाते हैं और जल्दी से आपको दिखाते हैं जो अन्य जिले हैं उसमें, जिले नहीं आप रीजन इसे कहिए, क्योंकि अगला देखिए ये ऐसे दिखा देते हैं आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून चलाकर कि कौन सा, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून चल पड़ा है। जहां भी रुकेगा वहीं की हम आपको जानकारी देंगे। तो विदर्भ के बाद हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए विदर्भ के बाद पश्चिम महाराष्ट्र पर जाकर ये रुका है। पश्चिम महाराष्ट्र में 6 जिले हैं, 70 सीटें, सबसे ज्यादा पश्चिमी महाराष्ट्र में ही है सीटें, 70 सीटें, और ये सीटें लगभग तय करती है कि किसकी बनेगी सरकार। भारी तादाद में बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर आप देखिए तो एनसीपी का है। एनसीपी बारामती से लेकर आसपास के तमाम जो जिले हैं उसमें एनसीपी का, शरद पवार का ऐसा गढ़ रहा है 2019 का नतीजा। लेकिन ये याद रखिए तब अजित पवार अलग नहीं हुए थे। बारामती में खुद अजित पवार भी चुनावी मैदान में है और उनके लिए भी बड़ी लड़ाई है। पिछली बार 27 सीटें अगर एनसीपी की आई थी तो 20 बीजेपी में, और इसीलिए इस रीजन में आप देखिएगा बीजेपी वर्सेस एनसीपी, शरद पवार गुट तो है ही, लेकिन यहाँ पर पवार वर्सेस पवार भी है, अजित वर्सेस शरद पवार। बारामती में खुद वो उतरे हैं और योगेंद्र पवार जो कि उनके अपने भाई के बेटे हैं, भतीजे हैं उनके, वो चुनावी मैदान में, बारामती में शरद पवार की टिकट पर चुनावी मैदान में। यहाँ पर बड़े मुद्दे क्या क्या है? गन्ना किसानों का मुद्दा, धनकर का एसटी आरक्षण, ये एक बड़ा मुद्दा है, मराठा आरक्षण, और अगर आप देखिएगा तो धनगर समाज से ही रानी अहिल्याबाई होलकर वहां पर आती है। रानी अहिल्याबाई होलकर को लेकर पूरी नगरी का नाम अहमदनगर को अहिल्या नगर कर दिया गया है। माना जाता है कि धनगर जो समाज है उसको अपनी तरफ करने के लिए जो बड़ी बातें यहाँ की हैं वो भी हमने आपको दिखा दी है। कृषि की दृष्टि से आप देखिए ओबीसी में मराठा आरक्षण की मांग यहाँ पर भी हो रही है, तो ये भी एक दिलचस्प मुद्दा है। अब जो अगला है रीजन है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर से दिखाते हैं आपको और उसके बाद अगले हिस्से की पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैंने ऐसे घुमा दिया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जहां रुकेगा, और उसी के साथ हम आपको तमाम जो रीजन है वो जल्दी जल्दी दिखा देंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी जल्दी जल्दी काम करे तो हम लोग ये देखिए पहुंच गया है अब ये उत्तर महाराष्ट्र में। उत्तर महाराष्ट्र को खानदेश भी कहा जाता है वहां पर, और उत्तर महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुल मिलाकर जिले हैं, जो नंबर आपके सामने आने वाला है, और सीटें भी आप देखिएगा 35 के आसपास यहां पर सीटें हैं। उत्तर महाराष्ट्र में भी मराठा काफी तादाद में रहते हैं, लेकिन यहां पर मराठा आरक्षण का मुद्दा उतना बड़ा नहीं है। 35 सीटें हैं, 4 जिले यहां पर हैं, और मतलब उतना ज्यादा असर मराठा आरक्षण का आपको यहाँ नहीं दिखता जितना मराठवाड़ा में कई जगहों पर दिखता है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो पिछले बार बीजेपी का बेस्ट प्रदर्शन रहा था, 13 सीटें आई थी, शिवसेना की 6 आई थी, तो युति आप कह सकते हैं वहां पर 29 सीटों पर थी। वहीं कांग्रेस 5, एनसीपी 7, अन्य को गई थी 4। इस बार अगर मुख्य जो आप मुद्दे वहां के देखेंगे, महायुति, यही लोकसभा आते आते गाड़ी 4 पर पहुंच गई और युति 2 पर सिमट गई। उत्तर महाराष्ट्र में आदिवासी और ओबीसी बहुल इलाका है, यहाँ पर जो कृषि है, किसानों का मुद्दा है, लेवा पाटिल समुदाय यहाँ पर बहुत प्रभावशाली माना जाता है। कृषि किसानों का मुद्दा सर्वोपरि, उचित मुआवजे और ऋण माफी, लोन माफी जो है ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर किसान मानते हैं। तो जो पार्टी प्रॉमिस करती है माना जाता है उसकी तरफ वो झुकते हैं। प्याज, कांदा जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र में, उसकी खरीद और निर्यात से जुड़े हुए तमाम मुद्दे यहाँ पर काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। अब जल्दी से अगला रीजन आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर कौन सा रीजन भारी रहा प्रदर्शन के हिसाब से भी। अगर आप देखेंगे, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैंने घुमा दिया है और इसके बाद जो अगला इलाका है वो आपके सामने आ जाएगा। अगला इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, मुझे लगता है मराठवाड़ा पर रुकेगा। ये देखिए मराठवाड़ा का इलाका, और ये वो पूरा इलाका है जहां पर मराठा आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा बना। मनोज आरांगे पाटिल आपको याद होगा जिन्होंने भूख हड़ताल की। 33% मराठा जनसंख्या है, 46 सीटों पर असर डाल सकते हैं। 8 जिले कुल यहाँ मराठवाड़ा में है। वो कहते हैं कि 27% ओबीसी के अंदर जो हमें आरक्षण देगा, क्योंकि देखिए जो भी उसके बाहर 50% वाली जो सीलिंग है उसके बाहर आरक्षण देता है वो कोर्ट में जाकर मामला हो जाता है। तो ये मराठा आरक्षण की मांग करने वाले बार बार कहते हैं कि जैसे आपने कुंभी को दिया है 27% में, वैसे हमें भी 27% में दिखे। यहाँ तक कि वहां पर मराठा आरक्षण की मांग करने वाले कह रहे थे कि हमें आप लिखित में दीजिए और वीडियो बना के दीजिए, एफिडेविट दीजिए, तब हम आपकी तरफ आएंगे। मराठा में अगर आप देखें तो बीजेपी का 16 पिछली बार सीट था विधानसभा में, 12 शिवसेना का गढ़ है ये युति के लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव में बाजी ऐसी पलटी कि महाविकास आघाड़ी 8 सीट जीत गई और महायुति 1 पर सिमट गई। चलिए अब जल्दी से आपको मुद्दे बता देते हैं। मराठा आरक्षण, सूखा का प्रभाव, विकास में पिछड़ापन यहाँ पर बहुत बड़ा
रीजन है। मराठवाड़ा आप सुनते हैं, लगता है कि पूरा इलाका, लेकिन ये मानते हैं कि यहाँ तक कि विदर्भ में भी कई जगहों पर उनसे ज्यादा विकास हुआ है। और ये तमाम मुद्दे हैं। कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव, और कांग्रेस मान रही है कि मराठवाड़ा और विदर्भ दोनों ही इलाके में वो जल्दी करेंगे।